तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा वेदांता और जो सेकंड है वो यहाँ पे एचएएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अपना मार्केट का आज यहाँ पे क्या पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई निफ्टी 50 में 1% का यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा कि सर कल यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट और आज इतना अच्छा यहाँ पे रिकवरी, क्योंकि देखो समझो पहले देखो कोई भी कंपनी के जो रिगार्डिंग ऐसा कुछ खराब न्यूज़ नहीं था जो यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था। एक वार के रिगार्डिंग न्यूज़ जिसके कारण पूरे स्टॉक में प्रेशर, देखो ये प्रेशर ऐसे नहीं हटता, इस बात को भी आप लोग सही से समझ लो। ऐसा नहीं हो कि भाई अब चलो यहाँ पे जो है गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, अभी भी यहाँ पे आपको जो वार के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे सही अपडेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जब जब कुछ भी ऐसा यहाँ पे जो है न्यूज़ जो सही नहीं है मार्केट के रिगार्डिंग से हुई थी वो आते हुए दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी 50 भी डाउन जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ भी होता है ना तो शॉर्ट टर्म पर्पस के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो है जो भी गेन होगा या फिर जो भी यहाँ पे गिरावट होगा, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म में कंपनी को समझो, कंपनी के बिजनेस को समझो और सही से समझो जिससे कोई भी डाउट ना बचे आप लोगों का और पेशेंस आप लोग सही से रख पाओ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वेदांता के बारे में। सबसे पहले देखो आज यहाँ पे 1% का गेन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू से स्टार्टिंग शेयर किया है, जब से यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे डिमर्जर के रिगार्डिंग न्यूज़ आया, मैंने बोला था कि स्टॉक को बाई अभी मत करना, क्योंकि देखो अभी स्टॉक ऐसा नहीं हुआ कि भाई डिमर्जर हो गया मतलब डेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, चलो भाई स्टॉक को बाई करना हम लोग शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट है जिसके बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि देखो 5 से 6 जो एक्सपर्ट है, जो बड़े बड़े ब्रोकर है, जैसे कि आपका सेंट्रिम ब्रोकिंग आपका, ठीक है, और जाने माने ब्रोकर जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लूँ तो आपका फिलिप कैपिटल आपका हो गया, कोटक आपका हो गया, प्लस आपका यहाँ पे जो है आपका CLSA हो गया। ठीक है, इनका जो यहाँ पे ना बयान एक ही है कि डिमर्जर से कुछ कंपनी का जो है बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, उनका कोई कर्ज ऐसा नहीं होगा भाई ग्रो हो जाएगा, मतलब कर्ज यहाँ पे कम हो जाएगा और कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, बस ये एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्या आपको ऑयल में लगाना है या फिर आपको यहाँ पे कोई और भी कोई सेक्टर जैसे कि आपका ऑयल, आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, बस यहाँ पे यही आप लोग को छूट मिलते हुए दिखाई देगा। और ये जो डिमर्जर का जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि भाई आज यदि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे हम लोग डिमर्जर कर रहे हैं तो हो गया, नहीं, इसमें अप्रूवल चाहिए आपको NCLT का प्लस आपको RBI का, उसके बाद ही ये कंप्लीट होता है। और ये अप्रूवल आपको कंप्लीट होने में विद इन मतलब 2 ईयर्स आपको लग जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर तो जरूर से आप यहाँ पे लेके जाए, 1.5 साल तो लेकर आपको चलना ही चलना है, उसके बाद ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो टारगेट मेरे हिसाब से जो पहले था वही है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आप लोग को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो ये ऐसे तो आपको इन्वेस्ट करने का जो है वो डिसीजन आपका होना चाहिए, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन जहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले खुद से समझना, उसके बाद ही फैसला आप लोग को लेना चाहिए। देखो डेप्ट यहाँ पे है 1.69। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे क्या देखते हो कि 1 से ऊपर है मतलब कि सही नहीं है। देखो 1 से ऊपर है वो तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन क्या उनके पास बैकअप में भी कुछ मनी है, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे है 3.18 टाइम्स, मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 318 रुपया, जो यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि देखो यदि हम लोग यहाँ पे ऐसे जाने ना तो 5 टाइम्स से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यदि 100 रुपया कर्ज है तो 500 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई प्रॉफिट आपके घर में ही चला गया, नहीं, बहुत सारे और भी यहाँ पे खर्च है, तो इस हिसाब से 5 टाइम्स से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे सही नहीं दिखाता है। और उसके बाद देखो प्लेज रेशियो, मतलब जो यहाँ पे गिरवी है वो यहाँ पे 100% है। प्रमोटर स्टेक, मतलब जो आप लोग यहाँ पे ये डायरेक्ट बस आप जो देखते हो कि भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे है कितना 68%, मतलब वाह, कंपनी मतलब यहाँ पे होल्ड करके चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरा ही जो स्टेक है वो यहाँ पे गिरवी है, मतलब कि कंपनी के पास खुद का कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, इस बात को सही से आप समझ लो, जानते हो ना कि यहाँ पे गिरवी का मतलब क्या होता है, तो बस उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी के पास पावर नहीं है। यदि कंपनी डेप्ट यहाँ पे नहीं करती है तो सारा जो स्टेक है वो यहाँ पे डेप्टर का आपको हो जाएगा, मतलब साफ तौर से आपको लेंडर का यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बात को भी सही से समझ दो, मैं प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, बस जो अभी फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को वेट करना चाहिए और आप लोगों को सेल भी नहीं करना है जब तक यहाँ पे कंपनी का साफ तौर से कंक्लूजन यहाँ पे नहीं आता है, तो होल्ड करके चलो। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है HAL। तो देखो HAL में यहाँ पे आज के दिन आपको 2% का शानदार गेन दिखाई दे रहा है। और मैंने देखो कल आपको जो मैचगांव मैंने आपको बताया था कि जो भी डिफेंस जो
स्टॉक में जो गिरावट है, जैसे कि आपको एचसीएल में, कोचिन शिपयार्ड में, ये सब कहीं ना कहीं रिकवर आपको होते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन इतना जल्दी रिकवर होगा ये कोई भी नहीं जाना था और इसका कोई भी उम्मीद भी यहाँ पे नहीं रखा था। लेकिन 2% का फिर से यहाँ पे आपको जो है रिकवर हो चुका है। तो देखो स्प्लिट में मैंने बोला था कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो यहाँ पे देखा क्या जाता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं आपको जो है एक बाउंडिंग में यहाँ पे एक रुक जाता है, ठीक है, एक सर्कल में ये बस एक आपको गोल गोल घूमता ही दिखाई देता है। जब तक इस सर्कल को क्रॉस करते हुए दिखाई ना देना तब तक मेरे हिसाब से आप लोग को वेट करना चाहिए। देखो यदि ब्रेकआउट होता है स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, यदि ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहा है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमेशा आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल है मान लो 2000 रुपये, ठीक है, और स्टॉक यहाँ पे आपको चला गया 2010 का, तो मतलब चलो भाई ब्रेकआउट हो गया, हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो, तो हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करो और कुछ देर सस्टेन होने दो, कुछ दिन, कम से कम 2 दिन यदि 1 दिन वो सस्टेन कर जाता है, मतलब कि यहाँ पे बायर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। अब देखो कंपनी का जो है यहाँ पे आपको फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है जो मैंने शेयर किया हुआ है। बस आप अपना पर्पस समझ लो कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे टेक्निकल देखना जरूरी है और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग हमेशा कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल, उसके बाद में जो लोग जानते हैं टेक्निकल, वो लोग टेक्निकल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फोकस हमेशा फंडामेंटल और बिजनेस में ही फोकस करो, ठीक है। अब देखो उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक भी जाने तो 30% का भाई आरओसी है क्या, मतलब कुछ खराबी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भाई, 100 रुपये कंपनी का 130 रुपये यहाँ पे बन जा रहा है। और साथ साथ देखो इनका जो कैश साइकिल है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1.25 साल है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कंपनी ने आपको जो कोई देश से सामान खरीदा, ठीक है, और मतलब एक तरफ मान लो कंपनी ने सामान बेचा और एक तरफ मान लो यहाँ जो कंपनी ने सामान खरीदा, ये जो साइकिल है ना ये यहाँ पे 475 डेज में कंप्लीट होता है। मतलब कि पैसा जो यहाँ से ने कंपनी, मतलब पैसा मान लो जो कंपनी यहाँ से ली है, ठीक है, ये कंपनी, ठीक है, इस कंपनी को पैसा देने में 475 दिन यहाँ पे लगा देती है। मतलब जैसे कि मान लो आप कोई भी दुकान से सामान खरीद रहे हो, ठीक है, और फिर आप वो जो सामान खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आप बेचोगे, ठीक है, यदि आपको बिजनेस है तो यदि जब आप बेच रहे हो, ठीक है, और फिर वो जो बेचा वो जो पैसा है वो पैसे को फिर आप उस जो दुकान में जाकर यदि दे रहे हो ना, तो ये पूरा प्रोसेस होने में मतलब आपको 475 दिन लग जाता है। लेकिन मैं फैक्ट की बात बताऊँ तो जो भी डिफेंस का जो भी स्टॉक है ज़्यादातर यहाँ पे 200-250 दिन से ऊपर ही दिखाई देता है, या फिर कोई भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। सेल्स यहाँ पे आपको ग्रोथ है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लक्चुएट है और ये होते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता कि डिफेंस का हमेशा ही ऑर्डर आते हुए ही दिखाई देगा। और बाकी जो इसका प्रमोटर स्टेक है सरकार का वो यहाँ पे 72% यहाँ पे होल्ड करके चल रही है ऑलमोस्ट। और फिर यहाँ पे फॉरेन का वो जो स्टेक देखोगे तो 12% यहाँ पे है। और देखो भाई पब्लिक का स्टेक तो मात्र यहाँ पे 6% ही दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक का स्टेक कम होना मतलब एक बेटर अपॉर्चुनिटी को ये दर्शाता है। लेकिन आप लोगों ने गलती क्या किया, 17% से आज यहाँ पे मात्र आपको 5.81% ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, होप इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पेग रेशियो भी यहाँ पे आपको अट्रैक्ट ही कर रहा है कि सस्ते दाम पे स्टॉक अभी भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे 0.91 है। तो डिसीजन खुद से लेना, खुद से एक बार इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसलिए तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।